औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को और नॉन सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल व्यू विद रुमान में वेलकम करता हूं, और मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जिन्होंने हमसे ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की, FN630, FN622, ठीक है, तो वो हमसे क्लासेस लेते हैं। बिजनेस फाइनेंस जिसमें ACC501 आ जाता है। जितनी भी आपकी MGT यानी एक और फाइनेंस की, मैथ की, फ़िज़िक्स की बुक्स आपकी हैं, जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस लेने हैं वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। और आज हम जो इंट्रोडक्शन बिज़नेस का लेक्चर नंबर 28 लेके आए हैं, और हम आपकी जो जॉब्स आई हैं FPSC की, PPSC की, लेक्चरार की और सीनियर डॉक्टर की, नेशनल फाइनेंस ऑफिसर की, अकाउंटेंट की, तो हम उसकी बाकायदा रेगुलर क्लासेस देते हैं सबकी, मैथ, फिज़िक्स और आपके कॉमर्स सब्जेक्ट के सीनियर डिटेल अकाउंटेंट लेक्चरार। तो जिन्होंने तैयारी करनी है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही रीज़नेबल फ़ीस के ऊपर हम तैयारी कराते हैं और आपको एक अच्छा मटेरियल देंगे ताकि आप अपने एग्ज़ाम में इजी तरीके से पास हो सकें। तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरे यूट्यूब चैनल में दिया हुआ है और पेज के ऊपर दिया हुआ, तो वहाँ से आप मुझे मेरा व्हाट्सअप नंबर ले सकते हैं। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर 0332715509 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और जिन्होंने तैयारी करनी हो तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो आपको रीज़नेबल प्राइस के ऊपर आपकी बहुत अच्छी हम तैयारी करा देंगे, और जिससे आपको आप पेपर पास करने के करीब पहुंच जा सकते हैं। ठीक है, तो आए हम लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आज का लेक्चर ये है कि हमने इंट्रोडक्शन बिजनेस में पढ़ना है 28 लेक्चर, और 28 लेक्चर में हमने ये देखना है कि इंट्रोडक्शन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हमारा टॉपिक है, और इसमें हमें ये देखना है कि इंट्रोडक्शन लेवल में क्या होता है। इंट्रोडक्शन लेवल में होता है जब आपका बिल्कुल इनिशियल स्टेज होती है प्रोडक्ट की। कहता है अ प्रोडक्ट व्हेन न्यू प्रोडक्ट इज़ इंट्रोड्यूस इन द मार्केट, जब आपकी प्रोडक्ट बन जाती है और उसको मार्केट में आप इंट्रोड्यूस करते हो, उसको क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन स्टेज। जाहिर बात है उसमें आपको प्रॉफिट तो नहीं होता, लेकिन आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करा रहे होते हो। ठीक है, देर आर द वन ऑफ फ्यू मैन्युफैक्चर इन द कंपनी, मतलब बहुत ज़्यादा एक ही आता है, फ्यू कम होते हैं जब आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कराते हो। ठीक है, जब नए प्रोडक्ट आप यूनिक प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, तो ये एक इनिशियल स्टेज होती है। उसके बाद आ जाती है ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज में क्या होता है, जब आपकी सेल ऑफ प्रोडक्ट विल बी इंक्रीज ड्यू टू, वैसे आपकी जो सेल है प्रोडक्ट से बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है, रिपीटेड ऑर्डर ऑफ द ओल्ड कस्टमर, आपके जितने भी ओल्ड कस्टमर हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर है, वो आपको दोबारा से बार से आपको ऑर्डर भेजते हैं, और जिससे आपकी प्रोडक्ट दिखती है और सेल रेवेन्यू इकट्ठा होता है। उसके बाद न्यू कस्टमर विल आल्सो इंटर द मार्केट, आपके जो नए कस्टमर हैं वो मार्केट में इंटर हो जाते हैं, वो भी आपके प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर देते हैं, और आपकी ग्रोथ स्टेज में आपकी प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सही है। आगे देखिएगा मेच्योरिटी स्टेज में आपका जो हाई लेवल ऑफ सेल, हाईएस्ट लेवल सेल होता है, लेकिन इसमें इन द मार्केट बिकॉज ऑफ अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट, ताकि आपकी प्रोडक्ट लोगों को अवेयरनेस हो जाती है, सब पीपल जो होते हैं वो आपके प्रोडक्ट को जानने लग जाते हैं, तो यहाँ आपकी हाईएस्ट स्टेज लेवल होती है। ठीक है, सेल की। लेकिन इसमें मोर सेलर आ जाते हैं, मोर सेलर आल्सो एंटर इनटू द मार्केट, आपकी प्रोडक्ट जैसे होल सेलर आपके मार्केट में इंटर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ी रेवेन्यू तो आपका जनरेट होता है, लेकिन आपको यहाँ प्राइस थोड़ी कम करनी पड़ती है। ठीक है, ताकि आप अपने रेवेन्यू को अच्छे से अच्छा कर सकें। ग्रोथ स्टेज में आप अपनी रेवेन्यू बहुत जनरेट कर सकते हो। डिक्लाइन स्टेज होता है, डिक्लाइन जब आपकी मार्केट की प्रोडक्ट सेल जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, एंड हो जाता है प्रोडक्ट का। जब आपकी मतलब जैसे नोकिया आपका मोबाइल अब ये एंड हो चुका है नोकिया का, उसकी सेल नहीं इतनी है टच मोबाइल की, उसने अपने टेक्नोलॉजी के हिसाब से इंट्रोड्यूस किया, वो होते हैं डिक्लाइन स्टेज। ठीक है, एट द स्टेज प्रोडक्ट विल बी डिसअपियर फ्रॉम द मार्केट, में सब गैप होना शुरू हो जाता है, डिसअपियर होना शुरू। जैसे नोकिया की सबसे बड़ी एग्जांपल है, नोकिया के अब कोई पूछता ही नहीं है। ठीक, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे जो हमारी देखते हैं कि यूज़ ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डिसीजन इन द मेकिंग प्रोसेस में कौन से डिसीजन लेने चाहिए। इंट्रोडक्शन स्टेज में देख लेते हैं कि मार्केट कैन बी डिकेट मोर फ्राम द पॉलिसी, आपकी मोर पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए। मार्केट में चल क्या रहा है, तो ये सारा आपको पता होना चाहिए।
एट द स्टेज कस्टमर ऑफ द प्रोडक्ट आर वेंचर सम हु लाइक टू ट्राई न्यू आइडियाज़। मतलब आप अपने प्रोडक्ट में न्यू आइडियाज़ कस्टमर की, जिस तरह कस्टमर चाह रहे होते हैं, कस्टमर की वांट्स एंड नीड्स एंड वांट्स होती हैं, उसके मुताबिक आप वो प्रोडक्ट को लॉन्च कराएं। आगे मार्केटर्स कैन कीप द प्राइसेस हाई बिकॉज प्राइसेस, मार्केटिंग प्राइसेस हाई रख देते हैं बिकॉज क्योंकि कस्टमर एंड अफोर्ड टू द स्पेंड मनी मोर मनी। मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा मनी स्पेंड कर सकता है कस्टमर और हाई कास्ट रख सकते हैं। देयर विल बी मच प्रॉफिट ऑफ द स्टेज, आपकी स्टेज में आपका प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इनिशियल स्टेज होती है आपकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है तो कस्टमर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। ग्रोथ स्टेज में देखिएगा मार्केटर्स विल अर्न मोर प्रॉफिट अर्न कर देते हैं ड्यू टू कैसे स्मॉल नंबर ऑफ द मैन्युफैक्चर, यहाँ आपके स्मॉल नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते, लेस कंपटीशन होता है और हाई सेल हो जाती है आपकी बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि आपके कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, आपकी सेल बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इसमें देखिएगा मैच्योरिटी स्टेज में मार्केट विल क्या कहता है, रिड्यूस द प्राइस ड्यू टू द मोर कंपटीशन। मैंने पहले भी बताया था कि अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ जाता है, आपकी प्राइस लो करनी पड़ जाती है, ठीक है। स्पेंड मनी टू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जब आप मैच्योरिटी स्टेज पे आ जाए तो आप रिसर्च करने लग जाओ इसी प्रोडक्ट को न्यू यूनिक प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसी को, ताकि आपकी डिक्लाइन तक जाएँ तो आपकी न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन हो जाए, ठीक है। ये कह रहा है स्पेंड मनी टू द प्रमोट द ब्रांड नेम ऑफ द प्रोडक्ट, आपकी स्पेंड मनी करे, प्रमोट करे ब्रांड ऑफ द नेम प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट बनाए थोड़ी सी ब्रांड वाली, ताकि कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। मार्केट विल आल्सो रिवाइज द मार्केटिंग को रिवाइज करें, क्या क्या चल रहा है मार्केटिंग स्ट्रेटजी के हिसाब से। दे विल बी फाइंड फ्यू सेगमेंट ऑफ द मार्केट ऑफ फर्दर प्रोडक्ट, आपकी फर्दर प्रोडक्ट आपके न्यू सेगमेंट के हिसाब से बन सकें। आगे देखिएगा पर यूनिट ऑफ द प्रॉफिट माइट रिड्यूस दिस स्टेज, आपका पर यूनिट प्रॉफिट है इसमें कम हो जाता है, ये बात है मेरे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा, कंपेटिटिव बहुत ज़्यादा आपके आ जाते हैं, ठीक है। डिक्लाइन स्टेज देखिएगा, डिक्लाइन स्टेज ये है कि मार्केटर्स शुड सेल द प्रोडक्ट टू दिस सिलेक्टिव कस्टमर, बहुत ज़्यादा कम स्टूडेंट कस्टमर होते हैं जो इस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, लेकिन सिलेक्टिव हो जाते हैं, जो मैं कोई बंदा है वो जो खरीद ले। एज स्टेट मार्केट विल बी इंट्रोड्यूस इनोवेशन द प्रोडक्ट टू द कीप देयर सेल हाई, मतलब आप इस वक्त स्टेज में आपकी जो दूसरी प्रोडक्ट आप लॉन्च करा रहे होते हैं मार्केट में, वो इंट्रोडक्शन इनोवेशन के तौर पर होती है, वो आपकी सेल को हाई कर सकती है, ठीक है। आगे देखिएगा ब्रांडिंग प्रोडक्ट क्या होती है। ब्रांड इज अ सिंबल होता है, साइन होता है, जैसे आपका एक लोगो होता है, ठीक है, जैसे मेरा ये लोगो बनाया हुआ है, ठीक है, ब्रांड तो नहीं इतना है लेकिन मेरा एक लोगो ब्रांड है, ठीक है। मैं अपना यूट्यूब चैनल बेचना चाहूँ तो बेच सकता हूँ, क्योंकि मेरा ब्रांड है, ये मेरा रिव्यू रुमान एक मेरा एक लोगो है, एक ब्रांड है, ठीक है। टाइप्स ऑफ द राइटिंग लिखी हुई है, व्यू विद रुमान लिखा हुआ है, ठीक है। आप कलर ये जो देखो मैंने आपका ब्लू कलर का किया हुआ है, ठीक है। डिज़ाइन मैंने किया हुआ, किस तरह किया हुआ है, कम्बिनेशन किया हुआ है जितना डिज़ाइन का और पिक्स का, ऑफ ऑल थिंग्स टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो अब मैं इधर पिक्स आप जो भी देखोगे, ये पिक्स जिधर जहाँ भी देखोगे मेरी, तो आपने समझ जाना कि ये व्यू विद रुमान का चैनल है जिसकी ये एडवर्टाइजमेंट करा रहा है, ठीक है। ब्रांडिंग इज अ प्रोसेस विच इज द आइडेंटिफिकेशन आपकी ब्रांडिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपकी आइडेंटिफिकेशन को, प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन को सजेक्ट करता है, ठीक है। जैसे मेरा एक पिक्चर है तो ये मेरी व्यू विद रिमार्क को रिप्रेजेंट करता है, आइडेंटिफिकेशन कराता है। ब्रांडिंग इक्विटी इज द लोकेलिटी ऑफ द कस्टमर अटैच टू द कस्टमर, ऐसे ही है कि आपकी लोकेलिटी कस्टमर देखते हैं, वफादारी देखते हैं, जैसे ब्रांड मेरे चैनल में जितने भी आपके सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल को कितना देखते हैं, लोकेलिटी कितनी है मेरे सब्सक्राइबर की मेरे साथ, तो ये आपकी मेरे एक चैनल एक प्रोडक्ट है, ठीक है, जो आपको मैं लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, तो आपको चैनल के थ्रू समझा रहा हूँ। ब्रांडिंग अवेयरनेस एक्सटेंड टू विच आर द कस्टमर नो ऑफ द रिकॉर्ड द ब्रांड ऑफ द प्रोडक्ट। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है, लेक्चर आपको अवेयरनेस दी है, बड़ा अच्छा लेक्चर सुना सर दे रहे हैं, और आप मुझे कमेंट में क्या कहते हैं, कमेंट करें सर प्लीज़ मेहरबानी करके एक इसके अगले लेक्चर भी अपलोड कर दें, तो वो आप मुझे रिकॉल कर रहे होते हैं कि सर प्लीज़ अगले लेक्चर भी अपलोड कर दें इस बुक के, ठीक है। तो इसे कहते हैं रिकॉल और ब्रांडिंग ऑफ प्रोडक्ट। ऐसे ही जब आप ब्रांड अच्छा लगना लग जाता है उसको रिकॉल करता है कस्टमर जानने की और मांगने की, ठीक है। तो आगे देखिएगा टाइप्स ऑफ ब्रांडिंग नेम्स, ये पूछ सकते हैं आपको, नेशनल, लाइसेंस एंड प्राइवेट, ठीक है। आ ब्रांड इज सोल्ड थ्रू आउट ऑफ द कंट्री, मतलब आप थ्रू आउट कंट्री उसको बेच सकते हैं, नेशनल ब्रांड होता है, इसको आप अपने मुल्क में बेच सकते हैं, जैसे मैं अपने मुल्क में अपने चैनल को बेच सकता हूँ। लाइसेंस मेरा सेलर बाय आर राइट टू सेल द ब्रांड इज मार्केटिंग, फॉर एग्जांपल है
गुडविल है, गुडविल की बात कर रहा है इसमें कि आप पंजाब कॉलेज की कोई पंजाब ब्रांच खरीद देते हो, ठीक है, उसकी वो बेचता है, वो राइट टू सेल करता है, लाइसेंस देता है अपने ब्रांड का, ठीक है, कि आप खरीद सकते हैं। ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट ब्रांड मैन्युफैक्चरिंग यूज द ब्रांड टू द सम रिटेलर विल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। कुछ रिटेलर होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्राइवेट ब्रांड होता है उसको मैन्युफैक्चर करने लग जाते हैं, ठीक है, सही है। या मैं अपना यूट्यूब अदर चैनल बना लेता हूँ, या किसी को कहता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप चैनल बना सकते हैं, मैं कॉपीराइट नहीं दूंगा, ठीक है। तो ये एक ऐसी चीज़ है। आगे देखिएगा पैकेजिंग एंड लेबलिंग। लेबलिंग क्या होता है कि पैकेजिंग क्या होता है, ड्रेस ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को ड्रेस करें अच्छे तरीके से, प्रोडक्ट को बनाएं, उसकी शेप अच्छी बनाएं, ठीक है। डिज़ाइनिंग एंड मेकिंग द प्रोडक्ट, रैपर ऑफ दी प्रोडक्ट, अच्छा रैपर लगाएं ताकि अट्रैक्टिव हो, बच्चे और बंदे देखकर उसको पता अट्रैक्ट हो उससे लें। लेबलिंग क्या होता है, लेबलिंग पार्ट ऑफ द पैकेजिंग कंटेनिंग होता है नेम कंटेंट नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। लेबलिंग होता है कि फॉर एग्जांपल आप पैकेजिंग करते हो, उसके ऊपर आपका कंपनी का नेम होता है, कंटेक्ट होता है, कंटेंट्स होते हैं कि आपके क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, नेम ऑफ द मैन्युफैक्चर, किसने बनवाया, तो ये प्रोडक्ट सारी आपकी लेबलिंग होती है, ठीक है। तो आज का लेक्चर ये था। तो मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आगे शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।